अस्सलामुअलैकुम। आज के हमारे छठे लेक्चर में आप सबका इस्तकबाल है। तहुरात तालीमी मरकज़ आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा है। अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम टॉपिक पे आते हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 आपने देखी, जिसमें आपने सीखा था कि नातिक अदद को अशरी कसर में किस तरह तहवील करते हैं। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स आए थे, मैंने आपको याद दिलाया था। वो टॉपिक्स अब आपको लेकर अगले पॉइंट पर जाना है। यानी अब तक आप जो है तबई एदाद से लेकर नातिक एदाद तक की फहरिस्त तकरीबन आप पढ़ चुके हैं। एदाद की किस्में कौन कौन सी आती है, स्टेप बाय स्टेप। 1.4 शुरू करने से पहले इसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एदाद की किस्मों में हमने कौन कौन सी किस्में पढ़ ली और उनकी पहचान क्या है। इसलिए 1.4 शुरू करने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप उन तमाम चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लें, ताकि 1.4 के बाद ये टॉपिक्स ख़त्म होने वाला है। तो देखते हैं, टॉपिक्स का उन्वान हमारा वही है, सबक नंबर 1, नातिक और गैर नातिक अदद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। जो हम चार्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि एदाद की किस्में अब तक हमने कौन सी देखी है। तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद, नातिक अदद, गैर नातिक अदद। अब आपके सामने आने वाला है। 4 किस्में आपने अब तक समझ ली है। गैर नातिक अदद की पहचान थोड़ी बहुत आपको हो चुकी है। उसके बाद हकीकी अदद दर्जा नहुम में इसका इंट्रोड्यूस होगा। इसकी हल्की सी पहचान मैं यहाँ करा दूंगा। आप जिन एदाद के बारे में पढ़ चुके हैं, गैर नातिक अदद हमारा 1.4 में आपको समझाना है, लिहाजा मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ। देखिए, आप जो आपने अब तक याद किया है, समझा है, उन टॉपिक्स को लेते हैं। सबसे पहले तबई अदद, मिसालें दी गई है, तारीफ इसकी आपको बताई जाती है। गिनती के तमाम एदाद को तबई अदद कहते हैं, जिन एदाद को हम गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इस सिंपल तारीफ याद रखें, तबई अदद यानी गिनती के एदाद। गिनने की शुरुआत हम 1 से करते हैं, इसीलिए तबई अदाद 1, 2, 3, 4 और आगे डैश लगाकर आपको समझाया जा रहा है कि ये लामहदूद तबई अदाद है। उसके बाद अगला अदद आपने पढ़ा था मुकम्मल एदाद। आपको तकरीबन वही एदाद दिख रहे जो तबई अदाद में थे, लेकिन एक सिर्फ 0 का इजाफा हुआ है। इस 0 के इजाफे से जो नया सेट तैयार हुआ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लातादाद एदाद का जो नया सेट तैयार हुआ है, इसे नाम दिया जाता है मुकम्मल एदाद। उसके बाद आता है सही एदाद। तारीफ, सिंपल तारीफ यही है कि तमाम मुकम्मल एदाद और मनफी एदाद का ग्रोह। तबई अदद गिनती के एदाद का ग्रोह, मुकम्मल अदद गिनती के एदाद और सीफर का ग्रोह, सीफर मिल जाने से जो नया ग्रोह बना। सही अदद तमाम मुकम्मल अदद का ग्रोह और साथ में मनफी एदाद का ग्रोह। मुकम्मल अदद में अगर मनफी एदाद में आ दिया जाए, जो नया ग्रोह तैयार होगा, उसे सही अदद कहते हैं। फिर अभी हमने इससे पहले लेक्चर्स में देख रहे थे नातिक एदाद। नातिक एदाद तमाम सही एदाद और कसरे, तमाम सही अदद यानी कि मुस्बत अदद, 0, मनफी अदद और साथ में कसरे, जब ये मिलते हैं तो बन जाते हैं नातिक एदाद। हमारा टॉपिक्स 8वीं क्लास शुरुआत ही हमने की है नातिक अदद से, और हम कसरों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस तमाम सही अदद, जितने भी सही अदद है उस पर जितने अमल है, बहुत सी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में की है, हम इसीलिए कसरों पर ध्यान दे रहे थे। तो तमाम सही अदद और कसरें जब मिलती है तो बनते हैं नातिक अदद। लेकिन तमाम कसरें नातिक अदद नहीं होती, इस बात की वजाहत की गई है। यहाँ चार्ट पे हम देखते हैं कि कसरें कौन कौन सी होती हैं। कसरों को जब हम अशारिया सूरत में लेते हैं, अशरी सूरत में बनाते हैं, तो हमने देखा लेक्चर नंबर 5 में कि अशारिया में जवाब 2 तरह से आते हैं, मुख्ततम, गैर मुख्ततम। मुख्ततम का मतलब वो अशारिया जिसको तकसीम जब हम करते हैं तो अशारिया में नीचे अमल ख़त्म हो जाता है, नीचे बाकी 0 बचता है।
बाकी जीरो बचने वाली अशरी तकसीम को मुख्ततम कसरे कहते हैं, मुख्ततम अशरी कसर कहते हैं, जिसकी तकसीम जब हम जो बटे में लिखा हुआ होता है जब हम उसको तकसीम करते हैं और तकसीम का अमल अशरी रूप लेता है और अशारिया में तकसीम करते करते जब हम आखिर में पहुंचते तो नीचे जीरो बच जाता है, तो मुख्ततम अशरी कसर कहलाता है। अब सारे सवाल में जीरो नहीं बचता, कुछ सवालों में अमल जारी रहता है, खत्म ही नहीं होता। ऐसी कसरों के लिए नाम दिया गया था गैर मुख्ततम, ना खत्म होने वाली कसरे। उसके बाद गैर मुख्ततम में दो तरह की कसरें आपको नजर आई थी। गैर मुख्ततम अशरी कसर जब आपके सामने आई तो आपको खर्जे किस्मत में दिखाई दिया है, समझाया गया कि खर्जे किस्मत में आप गौर करेंगे तो कुछ नंबर रिपीट हो रहे थे, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में या 3 डिजिट में, 4 डिजिट में नंबर रिपीट हो रहे थे। ऐसे रिपीट होने वाली कसर को नाम दिया गया था मतवाली अशरी कसर। पूरा नाम था गैर मुख्ततम मतवाली अशरी कसर। यहां तक का जो मामला है, यानी कसरों में मुख्ततम कसर होगी तो भी वो नातिक अदद कहलाएगी, कसरों में गैर मुख्ततम कसर होगी वो भी नातिक अदद कहलाएगी। गैर मुख्ततम में मतवाली, गैर मुख्ततम में मतवाली कसर जो है वो नातिक अदद कहलाएगी। लेकिन ही जैसे ही गैर मुख्ततम में गैर मतवाली कसर आ जाएगी तो वो नातिक अदद की फहरिस्त से बाहर हो जाएगी और कहाँ पहुंच जाएगी बच्चों? गैर नातिक अदद में। यानी कि जब आप नातिक अदद पढ़ रहे थे तो तमाम सही अदाद प्लस कसरे, लेकिन कसरों में वो कसर जो गैर मुख्ततम और गैर मतवाली होती है उस कसर का शुमार नातिक अदद में नहीं होता, उस कसर का शुमार होता है गैर नातिक अदद में। गैर नातिक अदद यानी गैर मुख्ततम गैर मतवाली कसरे, ये जो कसर होती है ये कहलाती है आपकी गैर नातिक अदद। प्लस उसके अलावा गैर कामिल जज़री एदाद। गैर कामिल जज़री एदाद क्या होते हैं ये मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, यहाँ पर हल्का सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि गैर कामिल अदद वो अदद जिसका जज़रुल मुरब्बा अशारिया में आता हो, जिसका जज़रुल मुरब्बा अशारिया में आता हो वो होता है गैर कामिल जज़री अदद। मिसाल के तौर पर जज़र 2, जज़र 3, जज़र 4 नहीं, क्योंकि जज़र 4 का जज़रुल मुरब्बा होता है 2। इस तरह जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, जज़र 9 नहीं, क्योंकि जज़र 9 का जवाब आता है 3। तो जिनके जवाब जैसे जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, ऐसी फहरिस्त लंबी है, वो सारे गैर कामिल जज़री अदद होते हैं। ये भी किस फहरिस्त में जाएंगे? गैर नातिक एदाद। और नवी जमात में जाके आपके सामने आने वाला है हकीकी अदद, जिसकी तारीख यहाँ हल्की बता रहा हूँ आपको कि तमाम नातिक अदद और तमाम गैर नातिक अदद, यानी इन शॉर्ट सारे एदाद आ गए। सारे एदाद जो क्या कहलाएंगे? हकीकी अदद। चार्ट्स के जरिए आपको एक हल्का सा रिवाइज फिर से कर देता हूँ कि हमने अब तक जो एदाद पढ़े हैं वो तबई अदद, मुकम्मल अदद, सही अदद और नातिक अदद, जो अभी भी खत्म हुआ है। गैर नातिक अदद हमारा अगले लेक्चर का टॉपिक है, जो उसके बाद हकीकी अदद दर्जा नहुम में आपको आने वाला है। तबई अदद गिनती के अदाद होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और लगातार होते हैं। मुकम्मल अदद गिनती के अदाद में सिफर को शुमार करते हैं, ये भी लगातार होते हैं, इसकी शुरुआत 0 से होती है। सही अदद ये तमाम मुकम्मल अदद के साथ मनफी अदाद होते हैं। आपको इस तरफ भी डॉट दिख रहे हैं इसलिए इसकी शुरुआत नहीं, ये यहाँ से भी अनलिमिटेड होते हैं, इधर से भी अनलिमिटेड होते हैं। यानी कि तबई अदद में सबसे छोटा अदद 1, सबसे बड़ा अदद बताया नहीं जा सकता। मुकम्मल अदद में सबसे छोटा अदद 0, सबसे बड़ा अदद बताया नहीं जा सकता। सही अदद में सबसे छोटा अदद भी बताया नहीं जा सकता और सबसे बड़ा अदद भी बताया नहीं जा सकता। नातिक एदाद तमाम सही अदद आ जाएंगी, सारे एदाद प्लस कसरे, लेकिन कसरों में गैर मतवाली, गैर मतवाली कसर को छोड़कर। ये गैर मतवाली कसर कहाँ जाएंगी? गैर नातिक अदद में। गैर नातिक अदद
गैर मुकद्दम गैर मतवाली कसर, साथ में गैर कामिल जज़री अदद। गैर कामिल अदद जिसके जवाब जज़रुल मुरब्बा नहीं निकलता, मसलन जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5, जज़र 6, जज़र 7, जज़र 8, फिर जज़र 10, जज़र 11 वगैरह वगैरह। हकीकी अदद, तमाम नातिक अदद और तमाम गैर नातिक अदद, इन शॉर्ट सारे अदद। इस चार्ट को भी आप एक बार देख लीजिए। अदद की किस्में, अब तक आप दर्जा पंजुम, शशुम, हफ्तुम और हश्तुम में अब आप कुछ अदद पढ़ रहे हैं और एक अदद बचेगा हकीकी अदद जो आप दर्जा नहुम में पढ़ेंगे। ये सारे एक बार आप देख लीजिए, इसको अपनी बयान में बनाकर इसको अच्छी तरह से याद कीजिए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे हम सीखेंगे कि जो आपके टॉपिक है किताब का, गैर नातिक अदद को जज़री आपको अददी ख़त पर दिखाना है। अददी ख़त पर आप अब तक आप सही अदद दिखा चुके हैं, नातिक अदद अभी भी दिखाना आपने सीखा है। गैर नातिक अदद जो आपको दिखाना है वो आपका अगला टॉपिक रहेगा। इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 7 में उसको कवर किया जाएगा। खुदा हाफिज़। होमवर्क में जो सवाल दिए गए उसे हल करते रहो ताकि आपका रिवाइज हो सके। अस्सलामु अलैकुम।